एक बार आप इसकी Now my today's topic is how can we use arithmetic operator in MySQL. Arithmetic operator means those operators which perform some mathematical calculations like plus, minus, multiplication, division and modulus operator. You all have done these in your maths exercises. Okay, but how can we execute in MySQL? So have a look on my screen first. If I want to perform simple calculation, I will use select, suppose 2 plus 3, semicolon. So what is 2 plus 3? It's 5. Okay, Prashant? Now, suppose I want to perform subtraction, but before that I want to explain one thing. Here in the column heading, you can see that 2 plus 3. But I don't want to see this 2 plus 3. It doesn't look nice. तो मुझे क्या करना चाहिए? कल मैंने कॉलम एलियास करके कुछ बताया था. So what should I do? Suppose मैंने ये कमांड लिखा, कुंजन मुझे क्या करना चाहिए? मैम इसमें एज लिख के और फिर जो कॉलम का नाम देना है वो लिखना है। अच्छा, कॉलम का नाम दे दो, मैंने दे दिया सम. क्या मुझे इसको कोट्स में लिखना है? यस मैम। नहीं, यस. अगर मैं इसको बिना कोट्स भी लिखूं, दैट आल्सो इट विल वर्क. बट यू सेड कि मैम कल तो आपने बोला था कोट्स में लिखो. जब हमारे पास में टू वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सम नंबर्स, स्पेस आ गया ना बीच में. अगर स्पेस आ गया मीन्स आपको तब कोट्स में लिखना है. फाइन. अगर स्पेस नहीं लेते हो, आपका एक ही वर्ड है एलियास, तो आपको कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है. गॉट इट? गॉट इट? कल आपका फर्स्ट एक्सरसाइज था, इसलिए मैंने डबल डोज नहीं दिया. मैंने कहा इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में बताऊंगी. सो वेन एवर योर एलियास नेम इज हैविंग सिंगल वर्ड, यू डोंट नीड टू पुट इन द कोट्स. लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी एरर नहीं आएगी. बट अगर आपने डबल लिया, सपोज आपने कुछ इस तरह से लिया और आपने कोट्स में नहीं लिखा, सो इट विल क्रिएट एन एरर. सो यू नीड टू पुट. इसलिए कीप इट इन योर प्रैक्टिस कि आप हमेशा कोट्स ही लगाएं, चाहे सिंगल वर्ड हो चाहे डबल वर्ड हो. पर ये सारी नॉलेज देना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू में देखो कुछ भी पूछ लेते हैं, तो आपको हर तरह के वेरिएशंस पता होने चाहिए. ठीक है. सो कीप इट इन योर प्रैक्टिस कि हम कोट्स के साथ ही कॉलम एलियास दे, तो हमारी गलती नहीं होगी. तो यहाँ पे आपने नोटिस किया ये कॉलम हेडिंग मेरा चेंज हो गया. ओके. ऐसे ही सपोज आई वांट टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन. सो हियर आई हैव गिवन 3 - 2. अच्छा, मुझे अगर मैं यहाँ पे 3 - 2 करूँ तो मुझे सम नंबर ये चेंज करना जरूरी है क्या? विषय जरूरी है? अगर मैं ऐसा कर दूं, कोई जरूरी नहीं है. बट हम हमेशा कॉलम क्या लेते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. अब यहाँ पे परफॉर्म तो क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन. और मैंने कॉलम हेडिंग क्या दे रखा है? सम. ओके. सपोज वृषा का नाम, वृषा इज अ गर्ल. वृषा नेम से मुझे पता पड़ रहा है कि वृषा गर्ल है. अगर मैं वृषा की जगह इसका नाम विवेक लिख दूँ तो क्या वृषा फीमेल से मेल बन जाएगी क्या? नहीं. वृषा विल बी वृषा. बट मुझे उसको समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसे ही मेरे दिमाग में विवेक वर्ड आएगा तो मैं क्या समझूंगी? ओ इट कुड बी बॉय. ओके. ऐसी अगर मैं यहाँ पे सम लिख रही हूँ तो एक बार में मेरा दिमाग क्या जाएगा? इसे सम किया होगा शायद. बट जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? इसलिए जब भी हम एलियास नेम या कॉलम हेडिंग देते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर जॉब देते हैं, अकॉर्डिंग जैसा भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. अभी तो हम क्या छोटे छोटे काम कर रहे हैं, पर जब आप प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाओगे या खुद से प्रोग्राम करोगे तब आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसा वर्क होगा वैसे ही उसका हम नेम रखें. ठीक है. चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई के लिए वी विल यूज स्टार साइन. ठीक है. 3 × 2 एस. मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. अब सेमीकोलन लगाना भूल गई, तो व्हाट इज माय प्रोडक्ट? इट्स 6. अंडरस्टूड? नाउ माय नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिवाइड. आई विल यूज 3 / 2. ओके.
as division. So what will be my answer? 1.5. अच्छा, whenever you had performed division, कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ रिमाइंडर भी आया हो? होता है वृषभ? मैथ्स में रिमाइंडर भी आता है ना? हाँ होता है। और अगर मुझे इसमें रिमाइंडर देखना हो, अब डिवीजन में तो ये क्वेश्चन बता रहा है मुझे, तो उसका भी हमारे पास में एक ऑपरेटर है जिसको हम कॉल करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, और उसका सिंबल होता है परसेंट साइन। तो हम वो कैसे करेंगे? जैसे मैंने क्या, 3 डिवीजन की जगह मैंने यहाँ पे लगा दिया परसेंट साइन, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 3 मॉड्यूलस 2। ओके, और यहाँ पे मैंने इसका नेम चेंज कर दिया। अगर हम 3 में 2 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 1। तो whenever you want to see the remainder part, you will use परसेंट साइन। यहाँ पे हम इसको परसेंट साइन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर। क्या बोलेंगे? मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या वर्क परफॉर्म करता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर पार्ट इन डिवीजन ऑपरेशन। क्लियर? सो प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये 4 तो आप हमेशा मैथ्स में पढ़ते ही पढ़ते हो और ये हमें बहुत अच्छे से आता है। लास्ट जो 5th है दैट इज माय मॉड्यूलस। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन देखना है आप डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे, अगर आपको रिमाइंडर देखना है तो आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करेंगे। क्लियर? क्लियर? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। चलिए, अब पहला तो ये हुआ कि मैंने ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई किए, ये इंडिविजुअल ऐसे रैंडमली कुछ नंबर्स ले ली और उस पर अप्लाई किए। अब अगर मुझे ये किसी टेबल पे अप्लाई करनी है, ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी एक टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा मार्क्स फील्ड। अब आई विश कि मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि अगर मेरे मार्क्स में मैं सबको 5 बोनस दूं तो मेरा मार्क्स स्कोर क्या होता है, बट आई डोंट वांट टू चेंज माय एक्चुअल रिकॉर्ड्स। ओके, मुझे अपने जो एक्चुअल डेटा उसमें चेंज नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है, मैं ऐसे ही चेक करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट, सपोज मैंने ले लिया नेम, फिर मैंने लिया कॉमा, मार्क्स +5। आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी भी इंटीजर या फ्लोट फील्ड के साथ कर सकते हो। गॉट इट? तो जैसे ही मैं फ्रॉम, यहाँ पे आपको फ्रॉम भी लगाना है। अगर मैंने फ्रॉम नहीं लगाया और आपने सेमीकोलन लगा दिया तो ये क्या बोल रहा है कि अननोन कॉलम नेम, क्योंकि आपने कोई टेबल का नाम तो दिया ही नहीं, वो किस पे से आपको चेक करके बताएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम T1। T1 टेबल का डेटा है ये। सो यू हैव नोटिस हियर इज 76.98, यहाँ पे 81.98 हो गया। सबके मार्क्स में 5 मार्क्स इंक्रीज हो गए। ओके, सो हियर यू कैन अप्लाई प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर। आप किसी भी न्यूमेरिक फील्ड के ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। गॉट इट? बस आपको क्या करना है, जो भी फील्ड के ऊपर अप्लाई करना है, जितना भी कैलकुलेशन करना है, +5 करना है, -10 करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर अब मेरे पास कोई क्राइटेरिया हो कि जिसके मार्क्स 70 अबाव हो, मुझे सिर्फ उसी में ही +5 करना है। जिसके मार्क्स 70 अबाव हो, मुझे सिर्फ उसी में ही +5 करना है। तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ तक तो मैंने कर दिया फ्रॉम T1। अब यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया लगाना है, तो क्राइटेरिया लगाने के लिए मैंने कौन सा वर्ड बताया था, वेयर। वेयर मार्क्स शुड बी अबाव और इक्वल 80। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो जिसके मार्क्स 80 हो या उससे बिगर हो, सिर्फ उसी के मार्क्स में मुझे 5 शो, +5 शो करूँ। तो आपने नोटिस किया कि खुशी, माही और नल, ऑलरेडी कोई नेम मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, तो सिर्फ इनके मार्क्स में ही +5 स्कोर करके बताएगा। यहाँ पे तो आपके पास सारे थे, ठीक है, यहाँ पे, पर यहाँ पे अब मेन टेबल में ये चेक करेगा कि किसके 80 और अबाउ हैं। तो यहाँ पे हैं खुशी के, फिर ये नेक्स्ट खुशी के हैं, फिर यहाँ पे हैं माही के, फिर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये इसका नल। अंडरस्टूड?
तो आप वेयर क्लॉज से कोई भी क्राइटेरिया लगाकर भी अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज कर सकते हो। माई बहुत सिंपल है, बस आपको जो पूछा गया है उसको ध्यान से देखना है कि कोई फिल्टर लगाने के लिए बोला गया है कि ऐसा कोई बोला है कि मुझे पूरी डिटेल देखनी है या मुझे कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स देखने हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप पहले मुझसे पूछ सकते हैं। Um, नाउ माय नेक्स्ट इज, ये एग्जांपल्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको। My next is relational operator. Let it open on the full screen. Relational operator. What are the use of relational operator? To compare two values, relational operator are used. It gives the output in true or false format. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल से भी बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन दिस। आई एम हैविंग इक्वल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल एंड नॉट इक्वल। ओके, नाउ हाउ इट वर्क्स। सो कम टू माय MySQL screen. Suppose I had given here select 5 greater than 2. Is 5 greater than 2? Is it 5 greater than 2? बड़ा होता है क्या 5 2 से? नहीं, 5 पर ना होता है। नहीं होता है ना, तो इट इज नहीं। होता है कि नहीं होता है? 5 ग्रेटर देन 2 होता है ना। Yes, अगर आप सही हो, आपकी कंडीशन सही है, इट विल रिटर्न 1। 1 मीन्स ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 लेस देन 2, it will return 0. Means if your answer is false, it will return 0. If your answer is true, it will return 1. Okay, अगर आप जो कंडीशन दे रहे हो वो करेक्ट है, so 1 will be written. अगर वो कंडीशन रॉन्ग है, then 0 will be written. Okay, अब एक तो हो गया ग्रेटर देन, लेस देन। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल। मैंने लिखा सेलेक्ट 5 इक्वल 2। क्या 5 2 के इक्वल है क्या? नो, सो इट विल रिटर्न 0। अगर मैंने नेक्स्ट लिखा 5 इक्वल 5, 5 इक्वल 5 है। आप अपनी नेक को चेक कर सकते हो, है ना। डोंट नीड टू अनम्यूट अगेन एंड अगेन। ओके, और यू कैन शो थम्स अप इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एंड ऑल। ओके, सो 5 इक्वल 5, इट इज ट्रू, सो इट विल रिटर्न 1। नाउ आई एम सेइंग 5 ग्रेटर देन और इक्वल 5। ये क्या चेक करेगा? क्या 5 5 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है, दोनों चेक करेगा। जैसे मैंने कहा कि जिसके मार्क्स 80 और अबाव हो, तो मैं क्या लिखूंगी? वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 80। मीन्स अगर 80 हो देन ऑल्सो फाइन, और 80 से बड़े हैं तब भी फाइन। व्हाट इट विल रिटर्न? इट विल रिटर्न 1। क्यों? क्योंकि 5 5 से बिगड़ नहीं है, पर 5 5 के इक्वल तो है ना। देन आई हैव रिटर्न 5। अब मैं यहाँ पे कुछ उल्टा कर देती हूँ, लेस देन इक्वल 10। क्या 5 10 से लेस देन है? फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। इसमें सेलेक्ट नहीं लगाया मैंने। 5 लेस देन, सो इट विल रिटर्न 1। अगर मैं कुछ ऐसा कर देती 5 लेस देन और इक्वल 1, तो वृषा ये क्या रिटर्न करता? 0। क्योंकि दोनों ही कंडीशन मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल दोनों चेक करता है। दोनों में से जो भी अगर एक भी सेटिस्फाई हो गई तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब लास्ट है मेरा नॉट इक्वल। अगर मैंने कहा 5 नॉट इक्वल का साइन होता है एक्सक्लेमेशन साइन इक्वल। 5 नॉट इक्वल 5, 5 5 के इक्वल नहीं है। सेलेक्ट वर्ड लगाना जरूरी है। अब ये तो मैं गलत बोल रही हूँ, सो इट विल रिटर्न 0। नॉट इक्वल का एक और साइन है दिस वन, लेस देन और ग्रेटर देन साइन को मिक्स करके दिस इज ऑल्सो अ नॉट इक्वल साइन। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे।
गॉट इट? इक्वल का साइन क्या है? सिंगल इक्वल साइन। नॉट इक्वल का सिंबल क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन, इक्वल, और बोथ एंगुलर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। गॉट इट? सो ये तो हुआ मेरा सिंपल कुछ छोटी छोटी यूनिट्स बताई है मैंने आपको, जिसमें आपने आपके रिलेशनल ऑपरेटर को यूज किया। तो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, इट कंपेयर टू वेरिएबल्स और टू वैल्यूज। ओके, सो इट यू आर कंपेयरिंग टू वैल्यूज, यस और नो? Yes. ओके, नाउ सपोज आई वांट टू अप्लाई इट ऑन द टेबल, जैसे कि मैंने आपको वेयर क्लॉज के साथ में बताया। वेयर क्लॉज के साथ में ऑलवेज यू आर यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, सो हाउ आर यू यूजिंग? For example, I want to see my table. First, select star from table. Okay, can you see that? Now, I wish, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्राइटेरिया बताया था कि जिसके मार्क्स 80 और अबाउ हो, तो मुझे कौन सा साइन लगाना पड़ेगा? रिलेशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, अभी कुछ मैं बताऊंगी, फिर कुछ आपको बताना है मुझे ऑन द स्पॉट। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 where marks greater than or equal 80. ओके, चलो अब कुंजल बताएगी। कुंजल विल से जिसके मार्क्स 80 बिलो नहीं है वो वाले रिकॉर्ड्स देखने हैं मुझे। तो मैं क्या लिखूं? जिनके मार्क्स 80 बिलो नहीं है वो वाले रिकॉर्ड्स देखने हैं। Select from T1. Select star from T1 where marks is greater than equal to 80. Where marks Greater than equal to 80. greater than equal to 80. ओके, मैंने इसमें नॉट ऑपरेटर यूज किया, मुझे उसका यूज करके बताओ। जिसके मार्क्स 80 बिलो नहीं है। Exclamation less than equal to. सॉरी, आई एम चेंजिंग माय क्वेरी। जिसके मार्क्स 100 नहीं है वो वाले रिकॉर्ड्स देखने हैं मुझे। Exclamation equal to. एक्सप्रेशन इक्वल टू 100। ओके, तो क्या होगा कि इसमें 100 वाले नहीं आएंगे। अब इसको इसको नोटिस करो, यहाँ पे 100.12 है। डेसिमल पार्ट आने से मार्क्स चेंज हो जाते हैं। मैंने सिंपल 100 बोला है यहाँ पे। ओके, गॉट इट? सो आप वेयर के साथ कोई भी फील्ड ले सकते हो। अब जैसे सपोज मुझे वो रिकॉर्ड देखना है जिसका नेम माही हो। आई वांट टू सी माही रिकॉर्ड। वृषा, मुझे क्या टाइप करना चाहिए? उसका नेम साथ में टाइप करेंगे ना? मुझे पूरी कमांड बोल के बताओ। ओके, select सेलेक्ट from फ्रॉम स्टार from T1. सेलेक्ट स्टार, हाँ सॉरी, from star, सेलेक्ट from स्टार T1 फ्रॉम T1। और फिर उसका नाम माहिका। ऐसे हाँ, वेयर, वेयर के बिना कोई माही। कंडीशन नहीं लगा सकते। नेम इक्वल और कोर्स के अंदर आप लगाओगे माही। ऐसे नेम लिखना जरूरी है क्या? नेम इज इक्वल्स टू फिर माही। हाँ, तो आपको आपको किसका रिकॉर्ड देखना है? माही का। माहिका। तो तो बिना, instead of this, where like mahi, like अब अच्छा ये बताओ कि जब तक जो माइस्क्यूएल सर्च करता है ना, वो कॉलम के नेम से सर्च करता है। अब उसको क्या पता कि माही यहाँ पे क्या है? नेम है, हॉबी है, किसी जगह का नाम है। तो ये जो वैल्यू है वो किसके अंदर ढूंढेगा? उसको जगह तो बतानी पड़ेगी ना। मैंने कहा नेम वृषा को ढूंढो, तो मैं उसको, मुझे बताना पड़ेगा ना वृषा कहाँ है स्कूल में। स्कूल में कहाँ है? 10th A में या 11th A में। तो मुझे उसको डेस्टिनेशन तो बताना पड़ेगा ना।
when you name where Mahi what? ओके, सो हमें जब भी कंडीशन डालनी होती है तो हम पहले कॉलम हेडिंग देते हैं और उस कॉलम की कौन सी वैल्यू पे मुझे वर्क करना है वो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे माही का रिकॉर्ड मिल जाएगा। गॉट इट? Yes, ma'am. चलो, टुडे वी हैव कंप्लीटेड मैथमेटिकल ऑपरेटर and relational operator, and you will do today's practice.